अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये जो मैं लेक्चर बनाने जा रहा हूँ ये बेसिकली शिपिंग प्लान के बारे में है। मैं भी अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने ऑर्डर प्लेस कर लिया है वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, या फिर आप डमी शिपिंग प्लान बनाना चाह रहे हैं चेक करने के लिए कि प्रोडक्ट इधर एफबीए के लिए वायबल भी है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, आप यहाँ पे जाएंगे कैटलॉग में अपने सेलर सेंटर के लिए। उसके बाद आप यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट्स को क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये आपके पास सर्च आ जाएगा, सर्च बार। यहाँ पे आपने एसन पेस्ट करना है और आपने यहाँ पे इसको सर्च कर देना है। ठीक है, ये एसन आने के बाद अगर ये आइटम आपके पास अनगेटेड है ऑलरेडी तो आप यहाँ पे आके न्यू को क्लिक करेंगे और सेल दिस प्रोडक्ट को करेंगे क्लिक। ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हैं, सेलर एसक्यू है, ये कोई भी नाम हो सकता है जो कि आप अपने रिमेम्बरेंस के लिए लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाली जो आइटम है ये मैं होम डिपो से परचेज़ कर रहा हूँ तो मैं होम डिपो यहाँ पे लिख लूँगा, आगे मैं कोई भी नंबर डाल दूँगा, कुछ कोई भी चीज़ आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, आपकी जो प्राइस होगी बेसिकली वो प्राइस आप अभी फॉर एग्जांपल इसकी प्राइस चल रही है 744, तो मैं शुरू में क्या करूँगा, इसकी प्राइस ज़्यादा रखूँगा, फिर जब मेरी अवेलेबल में आ जाएगी ये आइटम, शिप हो जाएगी अमेज़ोन के वेयर हाउस और मेरे सेलर सेंटर में दिखना शुरू हो जाएगी, तो फिर मैं इसकी प्राइस कंपेटिटिव कर दूँगा। ठीक है, क्वांटिटी जो भी आप यहाँ पे रख सकते हो वो आपके जब कोई सेलर्स आपके अकाउंट आपके प्रोडक्ट के ऊपर आके आपका स्टॉक चेक कर रहे होंगे तो वो उनको इतनी वाली क्वांटिटी आपको नज़र आएगी। लेट्स से मैं यहाँ पे 10 पुट कर लेता हूँ, सही है। यहाँ पे आके आपने कंडीशन में न्यू को सिलेक्ट करना है आपकी आइटम क्योंकि न्यू है, और अगर आप एफ बी एम कर रहे हैं तो एफ बी एम पे ही रखेंगे इसको, अगर आप एफ बी ए कर रहे हैं तो हम इसको एफ बी ए पे रखेंगे। ठीक है, आगे आके आपने इससे आइटम को सेव एंड फिनिश कर देना है। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीज़ें, कुछ आइटम्स को अमेज़ॉन मैन्युफैक्चरर बारकोड के ऊपर एक्सेप्ट करता है। अमेज़ॉन कहता है कि अमेज़ॉन जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनके ऊपर एक मैन्युफैक्चरर बारकोड होता है, जिस तरह पेंटीन के आप शैम्पू देखते हैं ना उनमें एक यूपीसी बारकोड लगा हुआ होता है। अमेज़ॉन कहता है कि ठीक है भाई, जो बारकोड उसके ऊपर लगा हुआ है उसी में ही तुम मुझे अपनी इन्वेंट्री सेंड कर दो और मैं यहाँ पे जो है ना उसको कमिंगल्ड इन्वेंट्री के अंदर काउंट करूँगा। मुख्तलिफ स्टेट्स के मुख्तलिफ वेयर हाउसेज में आपके उनके जो भी स्टॉक्स पड़े होंगे सेम ही आइटम के वो शिप करता जाएगा, पर वो सेल्स डिस्ट्रीब्यूट आपको अपने एल्गोरिथम से हिसाब से करेगा। ठीक है, पर इसमें ज़्यादा खदशा ये होता है कि मैन्युफैक्चरर बारकोड के ऊपर आपके आइटम्स जो हैं वो लॉस्ट हो जाती हैं अक्सर। ठीक है, पर आपके ये कि पैसे बच जाते हैं। अदर वे क्या है, अदर वे इसका अमेज़ॉन बारकोड है। अमेज़ॉन के बारकोड्स आपको हर एक प्रोडक्ट के ऊपर लगाने होते हैं। ठीक है, वो आपको प्रेप सेंटर को सेंड करने होते हैं ये बार कोड्स, और अगर आपका क्लाइंट है वो खुद प्रेप करता है तो उसको आप सेंड कर सकते हैं। अगर आप खुद बिज़नेस करें तो आप खुद ही अमेज़ोन के जो बार कोड्स हैं डाउनलोड करके वो आप एफ एन एस की जिसे हम कहते हैं अमेज़ोन के बार कोड्स आप डाउनलोड करके आप उस पर जो है ना प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा के फिर आप इन्वेंट्री अपनी भेज देते हो। ठीक है, इसको अमेज़ोन, मैं बेसिकली ये मैन्युफैक्चर बार कोड पहले यूज़ किया करता था पैसे बचाने के लिए, पर अब मैं नहीं यूज़ करता। अमेज़ोन जो बार कोड है इससे आपकी इन्वेंट्री लॉस नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे आके फिर आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अच्छा, उसके बाद ये इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नज़र आएगा। आपको ये प्रोडक्ट है और ये जो है प्रेप इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कुछ आइटम्स होती हैं जिनकी तरफ से अमेज़ोन कहता है कि भाई ये आइटम मैं तब एक्सेप्ट करूँगा अपने वेयर हाउस में जब इनके ऊपर ये प्रेप हुई हुई होगी। ठीक है, अब दो आपके पास चांसेस होते हैं, या तो आप अमेज़ोन से ही ये प्रेप करवाते हो या तो आप प्रेप सेंटर से ये ऑलरेडी प्रेप करवा के फिर भेजते हो। सही है, अमेज़ोन अगर प्रेप करेगा तो आपसे चार्जेस लेगा, अगर आप खुद प्रेप करके भेजते हो तो फिर आपको वो चार्जेस नहीं भरने पड़ेंगे। यहाँ पे आप आके आपने इस प्रेप एक्टिविटी को एक्नॉलेज कर लेना है कि हाँ भाई ठीक है, ये मुझे पता है और इस तरह के मुझे पॉली बैग्स चाहिए इस प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, ये आप ज़रूर रीड कर लीजिएगा, हर प्रोडक्ट की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है प्रेप की। हमने यहाँ पे एक्नॉलेज कर लिया, उसके बाद आपने इसको सेव कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब आपको पता चल गया कि इस प्रोडक्ट को आपको पॉली बैग कराना है। सही है, अब आप क्या करेंगे, जब आप अपने प्रेप सेंटर वाले को बताएंगे ना कि भाई मेरी इस प्रोडक्ट की
100 यूनिट्स आए हैं आपके पास, इन सब को आपने 100 पॉली बैग्स के अंदर पैक करना है। ठीक है, हर प्रोडक्ट को आपने उठाना है, उसके अंदर पॉली बैगिंग करनी है। ठीक है, प्रेप रिक्वायरमेंट्स प्रेप वालों की भी अलग होती हैं, वो पूछते हैं आपको इसकी किस तरह हम प्रेप करें, तो आप कहेंगे कि भाई ये वाली जो आइटम है इसको आपने पॉली बैग करना है, हर एक यूनिट को अलग अलग। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। दूसरा आपने क्या सेंड करना होता है, यहाँ से आपने प्रिंट SKU लेबल्स करने होते हैं। ठीक है, FNSKU लेबल्स आपको भेजने होते हैं प्रेप सेंटर को, या अगर आप खुद कर रहे हैं तो आपको खुद को लगाने होते हैं, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। FNSKU आप नहीं लगाएंगे इसके ऊपर तो अमेज़ोन आपकी प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट नहीं करेगा अपने FBA के वेयर हाउस में। ठीक है, अब वो प्रेप सेंटर्स के पास या आपके पास जो डिफरेंट प्रिंटर्स होते हैं ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा फॉर्मेट चाहिए। कुछ प्रेप सेंटर्स कहते हैं भाई हमें थर्मल प्रिंटर वाले लेबल्स भेजो। ठीक है, कुछ कहते हैं कि भाई हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स भेजो। ठीक है, तो डिपेंड करता है वो कौन सा साइज़ आपसे मांगते हैं, वो साइज़ आप यहाँ से सिलेक्ट करके जितने भी लेबल्स चाहिए, लेट से आपके 100 यूनिट्स हैं, आप यहाँ से 100 करके इनको आप प्रिंट कर देते हो। जैसे ही आप प्रिंट करते हो ये लेबल्स आपके पास डाउनलोड हो जाते हैं, इस फाइल को आप अपने प्रेप सेंटर को भेज देते हो, वो फिर FNSKUs भी लगा लेते हैं और वो पॉली बैगिंग भी कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आपने प्रेप सेंटर से ये एक्टिविटी नहीं करवानी तो फिर आप क्या करते हो, प्रेप सेंटर से एक्टिविटी नहीं करवानी तो आप यहाँ पे एडिट में जाते हो। ठीक है, उसके बाद हु प्रेप्स लिखा हुआ है, प्रेप कौन करेगा। ठीक है, प्रेप सेंटर से करवा रहे हो तो ये प्रेप सेलर ही रहेगा, क्योंकि सेलर आप हो या प्रेप सेंटर है तो ये प्रेप सेलर। अगर आपने अमेज़ोन से करवानी है यही प्रेप एक्टिविटी तो यहाँ पे आप आके अमेज़ोन को क्लिक कर देंगे। सही है, ठीक है, पॉली बैगिंग यहाँ पे अमेज़ोन कर देगा। आपके पास ये भी ऑप्शन है, आप पॉली बैगिंग अमेज़ोन से करवाएं और FNSKUs आप प्रेप से ही करवाएं। डिपेंड करता है आपकी कॉस्ट के ऊपर, आप कितने पैसे बचाना चाह रहे हैं, क्या करें। ठीक है, और लेबल्स आपने जिससे करवाने हैं आप उसका यहाँ पे सिलेक्ट कर दोगे। आप अमेज़ोन आपसे चार्ज करेगा लेबलिंग के, FNSKU लेबलिंग के 0.55 पर यूनिट। सही है, और ये पॉली बैगिंग के शायद अमेज़ोन आपसे चार्ज करेगा 0.80 या फिर 0.75, इतने कुछ हैं इसके। ठीक है, तो ये टोटल आपका $1.5 से ज़्यादा हो जाता है, तो आप $1.5 हो जाता है तकरीबन। हाँ, तो आपको देखना पड़ेगा कि प्रेप सेंटर अगर सस्ता है तो आपने दोनों में प्रेप सेंटर चूज़ करना है। प्रेप सेंटर को आप बताएंगे कि वो प्रेप करे, अगर प्रेप सेंटर सस्ता नहीं है, ज़्यादा महंगा है, अगर आपको अमेज़ोन ज़्यादा सस्ता पड़ा तो आप अमेज़ोन से करवाएंगे। ठीक है, अच्छा, मैं यहाँ पे इसको दोनों को प्रेप सेंटर कर लेता हूँ। सही है, उसके बाद इसको मैंने कर लिया सेव। ठीक है जी, अच्छा, अब यूजुअली जो आइटम्स होती हैं वो आती हैं जी, दो तरह के शिपिंग प्लान्स होते हैं, एक होता है केस पैक, दूसरा होता है इंडिविजुअल यूनिट्स। ठीक है, इंडिविजुअल यूनिट्स क्या होते हैं, लेट से आपके 100 आइटम्स हैं और 100 आइटम्स में डिफरेंट तरह के डब्बे हैं। ठीक है, मतलब दो ऐसे डब्बे हैं जिनके अंदर 25-25 यूनिट है, और 3 ऐसे डब्बे हैं जिनके अंदर 15-15 यूनिट्स हैं, और एक ऐसा डब्बा है जिसमें 5 यूनिट है। फिर आप इंडिविजुअल प्लान में जाओगे, आपको एक एक आइटम, एक एक डब्बे के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी अमेज़ोन को कि भाई ये वाला जो डब्बा है इसकी डायमेंशंस ये हैं और इसमें इतने यूनिट्स पड़े हुए हैं, इसका वेट ये है। अगर केस पैक है, ज़्यादातर मैं इसको तरजीह देता हूँ। ठीक है, केस पैक में क्या होता है, आपका जो सप्लायर होता है या फिर आपका जो प्रेप सेंटर होता है उसे आप कहते हो कि यार सारे डब्बों में इक्वल यूनिट्स डालें आप। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको इस तरह बता देता हूँ, ये पैकिंग जो टेम्पलेट है इसमें मैं कोई भी नाम सेलेक्ट कर देता हूँ SKU की तरह। ठीक है, और यहाँ पे आपसे पूछता है अमेज़ोन के एक डब्बे में कितने यूनिट्स हैं। लेट से मैं कह देता हूँ भाई एक डब्बे में जो है 25 यूनिट्स हैं। सही है, और एक डब्बे की जो डायमेंशन है वो कितनी है, वो डायमेंशन आपको प्रेप वाले बता देंगे, आपको सप्लायर बता देगा। इसको मैं 12x12x12 कर लेता हूँ। सही है, और बॉक्स का वेट भी आपको वो प्रेप सेंटर वाले सप्लायर बता देगा बॉक्स का वेट कितना है, इसको भी मैं 12 कर देता हूँ। सही है, अच्छा, ये वही वाली बात जो मैंने पहले डिस्कस की, लेबल वगैरह कौन लगाएगा। सही है, उसके बाद आपने इसको सेव कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इस वाली जो पैकिंग टेम्पलेट थी आपकी केस पैक की, उसको आपने क्लिक करना है। सही है, अब 25-25 वाले कितने डब्बे हैं आपके पास, लेट्स से 4 डब्बे हैं। सही है, यहाँ पे आपने 4 लिख लेना है बॉक्सेस, या आपको अल्टीमेटली आपको ये बता देगा ऑटोमेटिकली कि भाई 100 यूनिट्स हैं तुम्हारे, क्योंकि एक डब्बे में 25 यूनिट हैं तो 4 डब्बे में कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। सही है, इसी तरह ही आपने FNSKU लेबल्स वगैरह यहाँ से प्रिंट करने होते हैं। आपका कोई क्लाइंट भी है अगर जो कह रहा है कि भाई मुझे इस प्रोडक्ट के FNSKU लगा के दो, तो यहाँ तक आके आप इसे FNSKU भी भेज सकते हैं। सही है, उसके बाद आप यहाँ पे इसको रेडी टू सेंड कर देते हैं। यहाँ पे आके आप इसे कंफर्म कर लेते हैं।
यहाँ पे मुझे 0 फ़ी बता रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने प्रेप से करवाया है, ठीक है। 0 फ़ी इसलिए बता रहा है क्योंकि मैं सब कुछ प्रेप से करवाया है। अगर यहीं पे ही मैं क्या करता हूँ, मैं लेट से अगर इसको मॉडिफाई और रिमूव कर देता हूँ मैं, यहाँ पे लेट से अगर मैं चूज़ करता हूँ कि भाई मुझे अमेज़ोन से करवाना है सब कुछ, तो ये देखते हैं हमारे टोटल चार्जेस कितने बनते हैं 100 यूनिट्स के। 4 रेडी टू सेंड, और ये अमेज़ोन हमसे चार्ज करेगा $125 100 यूनिट्स के, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यार टोटल मुझे प्रेप का कॉस्ट कितना पड़ रहा है और मुझे अमेज़ोन का कॉस्ट कौन सा कितना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आपने ये चार्जेस कंफर्म कर लेने हैं। यहाँ तक आपके पैसे नहीं कटेंगे कभी भी, सही है। अच्छा, यहाँ तक आपने ये प्रोसेस करना है, यहाँ से आपको प्रेप की कॉस्ट वगैरह भी सारा कुछ पता चल जाएगी। और शिप डेट आपने उसी दिन का ही लिखना है जिस दिन आप शिपिंग अपना जो है ना प्लान बना रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे ये अमेज़ोन आपको बता देता है कि भाई तुम्हारी जो इन्वेंट्री है वो यूपीएस के ऑफिस से मैं अमेज़ोन के वेयर हाउस तक छोड़ के आऊँगा, वो मैं उसके मैं इतने चार्जेस लूँगा, ठीक है। ये एक एडिशनल शिपिंग कॉस्ट होती है जहाँ प्रेप सेंटर से लेकर अमेज़ोन के वेयर हाउस तक, सही है। यहाँ तक वो आपको बता देता है, सही। आपकी इन्वेंट्री अगर बहुत बड़ी है तो वो मतलब लेट से पैलेट्स हैं आपके 500 यूनिट हैं, 600 यूनिट हैं, उसके लिए फिर आप लेस देन ट्रक लोड ये वाली इन्वेंट्री, ये वाली जो शिपिंग प्लान है उसको आप सिलेक्ट करते हो। इससे क्या होता है, अमेज़ोन का यूपीएस का जो ट्रक होता है ना वो आपके घर आता है या आपके प्रेप सेंटर आता है, वहाँ से खुद ही उठा के जाता है आपकी इन्वेंट्री, क्योंकि बहुत बड़ी इन्वेंट्री होती है, ठीक है। इसके अगेंस्ट वो आपसे पैसे चार्ज करता है, क्योंकि $100 से ज़्यादा नहीं होते, 120 130 मतलब इतने होते हैं एवरेज, हाँ, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आके आपने एक्सेप्ट चार्जेस कर लेना। यहाँ पे टोटल चार्जेस आपको नज़र आ जाएंगे, ये प्रेप के चार्जेस हैं और ये आपके शिपिंग के चार्जेस हैं। यहाँ तक आपसे अमेज़ोन ने चार्ज नहीं किए पैसे, बट बाय द टाइम व्हेन यू क्लिक दिस एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग, तब अमेज़ोन आपके कार्ड से पैसे चार्ज कर लेगा। कार्ड से चार्ज ना भी करे तो अमेज़ोन अकाउंट में आपके नज़र आ जाएंगे कि भाई पैसे जो है ना चार्ज हो गए हैं, ठीक है। यहाँ तक फॉर एग्जांपल अब यहाँ से मैं कैलकुलेशन भी कर सकता हूँ कि भाई 153.50 100 यूनिट के मुझे चार्जेस पड़े, तो मैं इसको डिवाइड कर लूँगा 100 यूनिट को, इस प्राइस को, इस कॉस्ट को 100 यूनिट के साथ, मुझे यहाँ पे प्रेप और शिपिंग के चार्जेस भी पता चल जाएंगे। तो इसको आप कॉस्ट में ऐड करके अपनी प्रॉफिट कैलकुलेशंस भी इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप प्रेप सेंटर से प्रेप करवा रहे हैं सारा कुछ, तो उनकी टोटल कॉस्ट जो भी है वो ऐड करें, उसके साथ ये शिपिंग ऐड करें और उसको डिवाइड करें नंबर ऑफ़ यूनिट्स के साथ, आपको टोटल कॉस्ट समझ में आ जाएगी प्रेप की और शिपिंग की, ठीक है। प्रेप और शिपिंग, शिपिंग दो तरह की होती है। पहली शिपिंग होती है सप्लायर टू प्रेप सेंटर, दूसरी शिपिंग होती है प्रेप सेंटर टू अमेज़ोन। तो ये दूसरी शिपिंग की कैलकुलेशन आपके सामने आ गई है, ठीक है जी। अच्छा, ये होता है कैश पैक जो है ना टेम्पलेट होता है, सही है। अच्छा, दूसरा होता है जनाब आपका इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल यूनिट्स। अगर आपके डिफरेंट डब्बे हैं, डिफरेंट डब्बों में डिफरेंट यूनिट्स पड़े हुए हैं, तो फिर आप क्या करते हो, आप इंडिविजुअल को क्लिक करते हो और यहाँ पे टोटल यूनिट्स लिख लेते हो, ठीक है। टोटल यूनिट्स लेट से आपके 100 हैं और ये आपने रेडी टू पैक कर दिया, ठीक है। पैक इंडिविजुअल्स आपने कर लिया, सही है। अच्छा, अब ये तो मैंने डायरेक्टली एसएन ऐड किया है और वहाँ से मुझे डायरेक्टली शिपिंग प्लान बनाने का मौका मिला था। पर अगर मैं यहाँ पे मैनेज इन्वेंट्री में क्लिक करूँ, ठीक है, ये यहाँ पे मैंने मैनेज इन्वेंट्री में क्लिक किया और यहाँ से मैं यहाँ से भी मैं शिपिंग प्लान बना सकता हूँ। मैं यहाँ से इसको क्लिक करके प्रोडक्ट को, और ये एक्शन ऑन वन सेलेक्टेड यहाँ पे क्लिक करके सेंड रेप्लेनिश इन्वेंटोरी को मैं क्लिक करूँगा, तो मेरे पास यहाँ से भी क्या आ जाएगा, इन्वेंट्री प्लान बनाने का, शिपिंग प्लान बनाने का मेरे पास यहाँ पे भी मौका है, ठीक है। दोनों तरीके हैं, प्रोडक्ट ऐड करके भी आप डायरेक्टली कर सकते हो और आप दूसरा किससे कर सकते हो, आप जो है ना मैनेज इन्वेंट्री में जाके प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके और सेंड रेप्लेनिश इन्वेंट्री को भी आप कर सकते हो, सही है। अच्छा, उसके बाद यहाँ से आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, भाई डब्बे एक ही डब्बा है या मल्टीपल बॉक्सेस हैं। अब आपको पता होगा कि एक डब्बा है कि मल्टीपल बॉक्सेस हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अमेज़ोन अलो नहीं करता एक डब्बे में मोर देन 150 यूनिट्स, ठीक है। छोटी छोटी प्रोडक्ट्स भी हों, 150 यूनिट से आप ज़्यादा नहीं जा सकते। और दूसरी अमेज़ोन की कंडीशन ये है कि 50 LB, ठीक है, 50 पाउंड से ज़्यादा उसका वेट नहीं होना चाहिए एक डब्बे का,
अगर आपके पास कोई ऐसा डब्बा है जिसका 60 पाउंड वेट है तो आपको उसमें स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी, 2 डब्बे आपको ख़रीदने पड़ेंगे, उनके बिटवीन आपको भेजनी पड़ेंगी, ठीक है जी। अच्छा, एक डब्बे में अक्सर शिपिंग्स नहीं होती, अक्सर 2 डब्बे में होती हैं, तो मैं यहाँ पे मल्टीपल बॉक्सेस विल बी नीडेड कर दूंगा और यहाँ पे मैं इसे कंफर्म कर दूंगा, सही है। अच्छा, यहाँ पे आपको अब आपको पता होगा कि यार मेरे पास जो है ना लेट्स से 6 डब्बे हैं, ठीक है, या 5 डब्बे हैं, सही है जी। 5 डब्बों के अंदर ये इन्वेंट्री है। अब ये आपसे क्या करेगा, 5 डब्बों की आपसे इन्फॉर्मेशन लेगा। पहले डब्बे में आप बताएंगे भाई कितने यूनिट्स हैं। एक डब्बे में जो है भाई मेरे हैं 25 यूनिट्स हैं, दूसरे में भी मेरे 25 यूनिट्स हैं, ठीक है, तीसरे में मेरे 10 यूनिट्स हैं, चौथे में मेरे 10 यूनिट्स हैं, पाँचवें में भी मेरे ये 10 यूनिट्स हैं टोटल। अच्छा, इसको हम ये देखें 80 यूनिट्स हो गए अभी तक टोटल हमने यहाँ पे डाले हुए हैं, पर हमने कहा हुआ था 100 डब्बे हमने 100 यूनिट्स हम भेज रहे हैं, तो यहाँ से आपको ये शिपिंग प्लान आगे नहीं बढ़ने देगा। 100 यूनिट्स अगर आपने डालने हैं तो यहाँ पे आपने डब्बों का जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं आपने वो लाजमी करेक्ट डालना है। 2 में 25 हैं, 3 में 10-10 हैं, तो ये 80 हो रहा है, 100 नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आपने इसको 100 पूरा करना है। आपको ये पता करना होगा कि भाई कौन से डब्बे में कितने एग्जैक्टली यूनिट्स हैं। ये यूनिट्स जो हैं शुरू में क्योंकि हमने डाले हुए थे, तो इसलिए आप इसको गलत नहीं डाल सकते, ठीक है। दोनों इन्फॉर्मेशन से एक दूसरे से मैच होनी चाहिए। अच्छा, मैंने 25 के 2 डब्बे बना लिए। उसके बाद अगर मैं इसको ट्राई करूँ कि भाई 15 का एक डब्बा है, 15 का दूसरा डब्बा है, और ये जो है ये डब्बा जो है पाँचवा ये 20 का है, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैंने इसको बता दिया भाई 25 के 2 डब्बे हैं और 15 के भी 2 डब्बे हैं, एक डब्बा जो है वो 20 यूनिट्स का है, ठीक है। अब मैं इन डब्बों के जो भी वेट्स हैं वो डाल दूंगा। मुझे पता होगा सप्लायर ने या प्रेप सेंटर ने वाले ने बताया होगा कि 25 के 2 डब्बे हैं, उनका वेट 9 पाउंड्स है। 15 वालों का जो वेट है उनका वेट है 5 पाउंड, और एक डब्बा जो 20 वाला है उसका वेट है 7 पाउंड, सही है। फिर यहाँ पे मैं रख दूंगा। डायमेंशंस भी उसने मुझे बताई होंगी। लेट्स से 25 वाले डब्बों की 12 है, तो मैं यहाँ पे एक डायमेंशंस को मैं बता दूंगा कि भाई ये वाली डायमेंशंस है वो इन 2 डब्बों की है, सही है। फिर यहाँ पे मैं ऐड अनदर बॉक्स डायमेंशन कर दूंगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये 15 वाले डब्बों की डायमेंशंस है लेट्स से 11, सही है। या इसको हम कर लेते हैं 9, सही है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करके बता दूंगा कि ये इन डब्बों की डायमेंशंस है, ये 15 वालों की, सही है। अच्छा, लास्ट जो डब्बा है हमारा उसकी है जी 11। ये यहाँ पे मैंने लास्ट वाले को क्लिक कर लिया। यहाँ से मुझे पता चल गया कि हाँ भाई ठीक है, सही है। यहाँ पे अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंफर्म पैकिंग कर दूँगा। ठीक है, ये पैकिंग टेम्पलेट हमारी हो गई। इसको हम कंफर्म एंड कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसी के साथ आपको ये शिपिंग चार्जेस बता देगा, और आप जैसे इसको एक्सेप्ट करेंगे तो आपके पास बॉक्स लेबल्स आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। देखें जनरेटेड शिपिंग लेबल्स आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ से आप फिर अपनी सप्लायर या फिर अपने प्रेप सेंटर की डिमांड के हिसाब से शिपिंग लेबल्स को क्लिक करके यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। जो भी आपको लेबल्स डाउनलोड हो जाएं वो आप अपने सप्लायर को भेज दें, फिर वो शिपिंग लेबल्स आपको भेज देगा, ठीक है जी। अच्छा, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ दोबारा ताकि मेरे पैसे ना कटें। यहीं से ही आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। आधे घंटे का टाइम होता है, अगर आपने कोई गलती भी की हुई है तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से फिर आप इसको मैनेज एफ बी ए शिपमेंट से आप इस वाली जो शिपिंग एड्रेस है उसको आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने 7 सितंबर को कुछ बॉक्सेस भेजे हुए हैं, वो मैंने कैंसिल कर दिए हुए हैं आज, ठीक है। अच्छा, मैंने 27 जुलाई को मैंने जो बॉक्स भेजे हुए हैं वो 91 रिसीव्ड हुए हैं, 91 एक्सपेक्टेड थे। यहाँ से आप शिपमेंट्स को अपनी ट्रैक भी कर सकते हो, पता चल जाता है आपको कि कितने यूनिट्स भेजे हैं, कितने अमेज़ॉन ने रिसीव किए हुए हैं, और कहाँ तक पहुँची है मेरी इन्वेंट्री, ठीक है। आप यहाँ से इसे ट्रैक भी कर सकते हो।
अच्छा, जो भी आपके क्वेश्चंस हो आप काइंडली ग्रुप में पोस्ट करें। तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया बहुत बहुत।